हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एमपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। एमपी पुलिस 2022। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एवरेज निकालना है। यहाँ पर एवरेज का क्या फंडा रहता है, जितनी भी हमको क्वांटिटी दे रखी है उन सबको ऐड करना है। कितने नंबर ऑफ काउंट है इनके, 1 2 3 4 5 एंड 6, इससे डिवाइड करना है। तो फटाफट से निकालना है। हमारा मेन पर्पस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ उसको कम टाइम में सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम रहता है। सो टाइम इज़ मनी। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, तो फटाफट से इनको ऐड कर लेते हैं। 4 3 7 5 12 3 15 16 17 और एक 18, 18 के 8 हासिल 1। फिर ये 3 4 7 5 12, 12 6 18 7 25 और 8 33, 33 और एक ही हमारा हासिल 33। ये आ गया 348। अब हम टोटल नंबर ऑफ काउंट कितने हैं यहाँ पर 6, इससे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 6 पंजे 30, यहाँ पे ये बच गया 48, तो ये आ जाएगा 58। तो 58 हमारा आंसर हो गया। तो फटाफट इसको लगाना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाना है। तो दोस्तों, आज का हमारा सेकंड प्रश्न है कि एक सभा भवन में 7225 छात्र इस प्रकार बैठे हैं कि एक पंक्ति में उतने ही छात्र हैं जितनी सभा भवन में पंक्तियां हैं। तो सभा भवन में कितनी पंक्तियां हैं? तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमको एक चीज़ समझ में आएगी। जितनी सभा भवन में पंक्तियाँ हैं, फॉर एग्जांपल सभा भवन में 3 पंक्तियाँ हैं, तो कितने स्टूडेंट हैं हर पंक्ति में? 1 2 3, सब में 3 3, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 9। यहाँ से हमको एक स्क्वायर जैसा लग रहा है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ से कि अगर 3 पंक्तियाँ हैं तो उसका अगर स्क्वायर करें तो वही हमारा कितना आ जाएगा टोटल छात्र। इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कैसे कि अगर टोटल छात्र अपने कितने हैं 7225, यानी कि 7225, तो ये किसके बराबर होंगे? जितनी पंक्तियाँ होंगी उसके स्क्वायर के बराबर। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं इनमें जिनका भी स्क्वायर 7225 के बराबर है वही हमारा आंसर होगा। अगर हम देखें तो 85 जो हमारा है 85, अगर उसका स्क्वायर देखें हम तो ये कितना आ जाएगा 25। और हम यहाँ पर एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ कि अगर जैसे भी जिसके भी लास्ट में 5 है तो उसका स्क्वायर अगर निकालना है तो बिल्कुल सिंपल है। लास्ट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 25, 5 × 5 25 हो गया। अब 8 है, दोनों सेम संख्या है तो एक बढ़ाकर उससे इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि 8 का एक ज़्यादा कितना हुआ 9, 9 में 8 का मल्टीप्लाई कितना आ जाता है 72। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन ट्रिकी था। ये वाले इस वाले ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो है, यदि मद्रास को NBESBT से कोडित किया जाता है तो मुंबई को कैसे लिखा जाएगा? इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत मिलने वाले हैं एमपी पुलिस में, और बहुत ही सिंपल वाले क्वेश्चन होते हैं, होता कुछ नहीं है। इसको ये लिखा तो देखते हैं। M के बाद क्या आता है N, सिंपल सी बात है। A के बाद क्या आता है B, B के बाद E, उसके बाद RSABST, यानी कि ये समझ में आ रहा है कि जो यहाँ पे लिखा रहेगा उसके एक बाद में जो भी अपना ABCD में जो भी आता है वही अपने को लिखना है। तो M का क्या आ जाएगा? M का आ जाएगा अपना N, U का आ जाएगा V, M का फिर से N, B का आ जाएगा C, A का B, I का J। ये हमारा आंसर हो जाएगा NVNCBJ। तो कहाँ पे है NVNCBJ? थर्ड वाला हमारा आंसर हो जाएगा। और आपको इतना पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि कहाँ पे चेंज हो रहा है। जैसे कि N पूरा सिमिलर है, V भी सिमिलर है, आपको कहाँ पे देखना है ये वाला, आपको थर्ड नंबर देखना है, तो आपको सिर्फ M देखना है। M के बाद N आता है, ठीक है। उसके बाद देखना है आपको, तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखना है ये वाला B, B के बाद आता है C। C इनमें कौन सा है? ये वाला है, तो ये इन तीनों में से आ सकता है। उसके बाद ये भी आ सकता है, यहाँ पे देखते हैं B। ये B आ गया, A के बाद B, तो ये B वाला आ जाएगा। पूरा चेक नहीं करना है, वो वाला पार्ट चेक करना है जो हमको डिफरेंट लगे। अब N को क्या चेक करना, ठीक है। हमें टाइम बचाना है मेनली, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है हमारा एक लुप्त संख्या को चुनना है। सो इस टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा आते हैं और इनका तरीका होता है सॉल्व करने का, एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को अपने को समझना है। पैटर्न क्या होता है, 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी कि इन चारों पैटर्न में से किसी एक पैटर्न पे ही हमारा, या एक होता है स्क्वायर, ठीक है। इन चारों में से स्क्वायर तो बहुत रेयरली आता है, सबसे ज़्यादा आता है प्लस एंड माइनस। होता क्या है, क्वेश्चन दे रखते हैं उनमें कुछ ऐड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है 1, 1 के बाद आता है 6। इनका डिफरेंस क्या होता है, 1 में कितना जोड़ने पर, प्लस 5 करने पर कितना आ रहा है 6, 6 में प्लस 5 किया तो कितना आया 11। अब 11 में प्लस 5 करने पर क्या आएगा 16, ऑब्वियस सी बात है, और 16 में प्लस 5 किया तो कितना आएगा 21। तो ये सीधा सा आंसर आ गया अपना 16। अभी हो सकता है आपको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया, अभी कुछ डिफरेंट टाइप के भी आ सकते हैं, हो सकता है आपको पहले ये 21 दे, फिर ये ब्लैंक दे, फिर 11। तो ये आपको सिर्फ पहचानना है कि किस ऑर्डर में है। सबसे पहला काम करिए, प्लस प्लस करके देखिए क्या आ रहा है, पैटर्न बन रहा है, डिफरेंस निकाल लीजिए और अपना आंसर आ जाएगा। दोस्तों आज का हमारा 5th क्वेश्चन जो है वो है कि अंतिम अंक क्या होगा जब 7 की पावर 233 का विस्तार करेंगे। अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए ना तो ऐसा समझना कि आपके हाथ में लड्डू आ गया, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी होते हैं। अपन स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल, मैं इसको सबसे सिंपल क्वेश्चन मानता हूँ। इसमें करना कुछ नहीं है, अपने को क्या निकालना है, लास्ट डिजिट निकालनी है। अपने को इधर डिजिट दे रखी है, सबसे पहले क्या करते हैं अपन देखते हैं कि अगर देखिए अगर 7 की पावर 1 हो तो हमारी लास्ट डिजिट हो जाएगी 7। 7 की पावर 2 हो तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 7 की पावर 2 हो जाएगी, 7 7 49, यानी कि लास्ट डिजिट हमारी 9 आ जाएगी। वापस से इसमें 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो, यानी कि 7 की पावर 3, ठीक है। ये 7 पावर 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49 इंटू 7, तो 7 नाम 63, लास्ट डिजिट जो आएगी वो 3 आएगी। 7 की पावर 4 तो लास्ट डिजिट कितनी आएगी 7 या 21, 1, ठीक है। फिर से अब देखो यहाँ तक हमारा समझ में आ गया। जैसे ही हम 7 की पावर 5 करेंगे, यानी इसको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 की पावर 5 कितना आ जाएगा हमारा 7, ठीक है। तो ये वापस से रिपीट होने लग जाएगा। अगर 7 की पावर 6 निकालूँ मैं तो वो आएगा उसका लास्ट डिजिट 9, ये हमको पता चल गया। यानी कि अगर हम 4 के, अगर किसी भी नंबर को, यानी कि अब हमको पता चल गया है कि ये जो है हमारी वैल्यूज़ वो 1 2 3 4, 4 से आगे जो भी पावर जाएगी वो रिपीट होती जाएगी। सो इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी पावर रही 20, ठीक है, या हम कह सकते हैं अगर हमारी पावर रही 21, तो अगर उसको निकालना है तो क्या सिंपल तरीका है कि 4 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है 4 5 20, ठीक है, 4 5 20, और प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। तो जो ये इतना आ रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको रिमाइंडर चाहिए कि लास्ट वो कितना बच रहा है। कि 7 की पावर अगर अपनी रही 20, तो उससे हमको क्या मिलेगा, उससे हमको 1 ही मिलेगा, ठीक है, 1 ही मिलेगा। लेकिन 7 की पावर जो अब नेक्स्ट रहेगी यहाँ पे कितनी बची, वो डिसाइड करेगा कि लास्ट जो है हमारा डिजिट क्या होगा। सो अगर 7 की पावर 20 इंटू 7 टू द पावर 1 तो कितना आ जाएगा हमारा लास्ट डिजिट 7 आ जाएगा। सो इसी को हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन के लिए। सो ये मैं आपको फंडा बता रहा हूँ, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इससे क्या है कि आप पावर कोई सी भी हो, किसी भी नंबर का पावर, ये x की पावर n के लिए वैलिड रहेगा। ये पूरा जो भी स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ आप किसी के भी लिए निकाल सकते हो। आप 3 की पावर 319 किसी भी नंबर के लिए निकाल सकते हो, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब निकालते हैं 4 डिवाइडेड बाय 233, इसको निकालते हैं तो कितना आएगा 4 5 20, और ये बचा 3 33, तो 4 5 सॉरी 30 है ना, 4 से 4 8 है 32, ठीक है। और रिमाइंडर कितना बच गया 1, तो यानी कि 7 की पावर तो ये रिमाइंडर बच गया 1, तो वो निकाल लो 7 की पावर 1, और वो है हमारा 7, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा
7। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लुप्त संख्या ज्ञात करना। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया था, उसमें हमने प्लस करा था, और इस बार हमको क्या करना पड़ेगा, इस बार हमको देखना पड़ेगा क्योंकि ये डिक्रीजिंग है। 80 है, फिर 73 है, फिर 66 है, तो डिफरेंस देख लेते हैं, इनका डिफरेंस कितना होता है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 73 में कितना जोड़े, 7। ठीक है, तो -7। ठीक है, उसी तरीके से अगर देखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, घटाना नहीं आ रहा है, तो आप जोड़ भी सकते हैं। इसमें कितना जोड़े कि 80 आए, 7 जोड़े। इसमें कितना जोड़े कि 73 आए, कितना आएगा वो भी 7। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसमें कितना जोड़े कि 66 आ जाए, या फिर कह सकते हैं हम 66 में से -7 करते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा। कितना आएगा अपना, 66 में से 7 माइनस करा तो आएगा अपना 59। ठीक है, 59 जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर अपने को वेरीफाई करना है एक बार तो चेक कर लेते हैं, 59 में से फिर से 7 माइनस किए तो कितना आ जाएगा 52। तो अगर आपको माइनस नहीं करना है तो आप इधर से भी जा सकते थे। 52 में 63 में कितना 7 जोड़े, फिर 73 में +7 जोड़े, इसी तरीके से इसमें 7 जोड़े तो कितना आएगा 59। क्योंकि घटाना जो है वो हमने बहुत कम किया है, तो आदमी को घटाने में बहुत दिक्कत होती है, तो वो क्या कर सकता है, इधर से जा सकता है, प्लस करते जा सकता है। ठीक है, तो 59 जो है वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है 4 के पहले 5 2 अंकों वाले गुणांकों का माध्य ज्ञात। देखिए, थोड़ा क्वेश्चन जो है वो कन्फ्यूजन है। इसमें कन्फ्यूजन क्या है, देखिए एक बार और पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। 4 के पहले 5, यहाँ तक पढ़िए मैंने, 4 के पहले 5 क्या, 2 अंकों वाले गुणांकों का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि 4 के गुणांक क्या होते हैं, 4 के गुणांक होते हैं 4, फिर 8, 12, 16, ऐसे चलते जाता है। ठीक है, 20, 24 और एक्सेट्रा। ठीक है, तो 2 अंकों वाले गुणांक, अब 2 अंकों वाले बोला यानी कि ये इनको नहीं लेना है। ठीक है, 2 अंकों वाले यानी कि 12, 16, 20, 24 और उसके बाद आता है 28। ठीक है, तो और कितने लेने हैं, 4 के पहले पहले 5। ठीक है, तो पहले 5 में कौन से आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि 4 के पहले 5 2 अंकों वाले, 2 अंकों वाले, ठीक है, 2 अंकों वाले गुणांकों, गुणांक यानी मल्टीप्लाई। ठीक है, इनका माध्य ज्ञात करना है। अब माध्य ज्ञात करना है तो क्या करेंगे अपन, इन सबको जोड़ेंगे और फिर 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यही करते हैं हम बेसिकली, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं। ठीक है, हमारे पास इतना टाइम है ही नहीं। जब भी हमें कोई भी सीरीज दिखे, देखिए अपना नोट कर लीजिए आप, जब भी कोई सीरीज दिखे जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे कि 1, 2, 3, 4, ठीक है, या तो ऐसी सीरीज दिखे या ऐसी सीरीज दिखे 2, 4, 6, 8, यानी कि जो इनका इंक्रीज है वो इक्वल रहे, यानी कि एक सीरीज, यानी कि अर्थमेटिक सीरीज समांतर श्रेणी में दिखे, 2 में 2 जोड़ा तो 4, 4 में 2 जोड़ा तो 6, 6 में जोड़ा, इस तरीके से दिखे, तो इनका माध्य जो होता है ना वो क्या होता है, वो होता है मिडिल ऑफ द सीरीज। ठीक है, जो भी बीच वाली संख्या होती है वही इनका माध्य होता है। जैसे कि अपने को अब यहाँ पर माध्य निकालना है, तो 5 अंक है, पहले 5 ले लिए, अब उनमें बीच वाला कौन सा होगा, ये, इनको छोड़ा 2 को, इनको 2 को छोड़ा, बीच वाला है 20 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो। उसी तरीके से मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अभी तो ये है, लेकिन हमारे पास हो 2 और उसके बाद हो 3, 5, 3, 8, 14, अब ये वाली आ गई। आपको यहाँ पर सीरीज दे रखी है, ठीक है, ऐसे दे रखी है, आपको बोले कि इनका माध्य निकालिए। अब आप क्या करेंगे, तो हमको निकालना है कि 2, 5, 8, 11, 14 का माध्य निकालना। माध्य मतलब एवरेज एक तरीके से। ठीक है, इनका मीडियन अपने को निकालना है, समांतर माध्य। तो हम क्या करने वाले हैं, ट्रेडिशनल मेथड क्या आती है, 2, 5 इन सबको जोड़ते हैं, फिर 5 कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड करते हैं, कितना टाइम लगता है, इतना टाइम अपने पास है ही नहीं। सो
अपन क्या करते हैं, अपन देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। 2, तो यहाँ पे 3 जोड़ा तो 5, 5 में 3 जोड़ा तो 8, 8 में 3 जोड़ा तो 11, 11 में 3 जोड़ा 14, यानी कि ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में समांतर माध्य क्या होता है, मिडिल, ठीक है, इन दो को छोड़ा, इन दो को छोड़ा, मिडिल वाला, तो 8 हमारा आंसर है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपका टाइम बचाएंगी और यही आपको क्वालिफाई करने में, कट ऑफ क्लियर करने में हेल्प करेगी। तो इनको जो है समझना बहुत ज़रूरी है, ये अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, और टाइम, किसी क्वेश्चन में फंसना नहीं है, ठीक है, आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है किसी क्वेश्चन में। अगर लग रहा है आपको कि नहीं होता है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप, फटाक से किसी एक को लगाया, आपने बोल दिया कि ए बी सी डी में से भगवान का नाम लेके ए को लगाया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे क्या होगा, मान लो आपने तुक्का लगाया और सही निकल गया, सो दो दो प्रोबेबिलिटी है। अगर आपने गलत लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने ए लगाया लेकिन आंसर था सी, मतलब गलत हो गया, तो अपना क्या जा रहा है, टाइम तो बच गया ना। अगर आप इसमें उलझे रहते और फिर भी आप गलती से गलत लगाते तो उससे आपका टाइम वेस्ट हो जाता। तो अपने को क्या करना है, अपने को अगर किसी क्वेश्चन में, अगर अपने 1 मिनट मिल रहा है, अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर 1 मिनट हो चुका है, फिर भी अपन अटके हुए हैं, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप क्वेश्चन पूरे कर ही नहीं पाओगे, टोटल क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे। अगर आप पूरा आता भी है तो भी आप, अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो आप आगे के क्वेश्चन देखो, इन सबको छोड़ दें, ठीक है। सो इसी के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी ऐसे ही क्वेश्चन बताऊंगा, और एक टाइप और है अपना वेन डायग्राम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके दोस्तों के साथ जो भी अभी एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। सो टेक केयर, बाय बाय।